बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम इस वीडियो में न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए गए होंगे, उनका आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो पहला आपके पास पार्ट है 8 - 3 अयोटा होल का स्क्वायर। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करने के लिए लेट कर लेना है। लेट किसके इक्वल करना है? जी के। तो नेक्स्ट आपके पास आपको एक फार्मूला याद करना चाहिए जो है a - b होल का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे आपके पास a की जगह 8 है, b की जगह 3 अयोटा है। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, z इज इक्वल टू a की जगह है 8 का स्क्वायर प्लस b की जगह है 3 अयोटा इसका स्क्वायर -2 इंटू 8 इंटू 3 अयोटा। नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर -2 8 दा 16 16 3 दा 48 अयोटा। नेक्स्ट 64 एज इट इज प्लस 9 अयोटा का स्क्वायर आपके पास होता है -1 के इक्वल -48 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास 64 प्लस माइनस -9 1 दा 9 -48 अयोटा। 64 -9 ये आपके पास हो जाएगा 55 -48 अयोटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जिसको हमने ओपन किया है। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं आपके पास, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अब हमने यही फाइंड करना है। अब यहां पे लिखें रियल पार्ट ऑफ जी। इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो आपके पास हो जाएगा, वो वाली टर्म होती है जो अयोटा के बगैर हो। जिस तरीके से यहाँ पे 55 जो है ये रियल पार्ट है। दूसरा हमें क्या चाहिए? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। इमेजिनरी पार्ट आपके पास वो वाली टर्म होती है जो अयोटा के साथ हो। अयोटा के साथ है -48, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास है 5 + 3 अयोटा होल की पावर -1। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है, जी के इक्वल जी इज इक्वल टू 5 + 3 अयोटा होल की पावर -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने इसकी पावर जो है ना वो माइनस में है, इसको प्लस में बनाना है। तो आप इसको 1 ओवर में ले आए। ओवर में जब टर्म को ले आते हैं तो ये 5 + 3 अयोटा बन जाएगा। अब ये प्लस में इसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस में। तो अब जरा देखें तो आपके पास ये ओवर में 5 + 3 अयोटा आ गया। इस तरह के ओवर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप इसको रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइज आप इस टर्म का कॉन्जुगेट के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब 5 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट होता है 5 - 3 अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसी के साथ आपने डिवाइड भी कर देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है, ओवर वाली आपस में मल्टीप्लाई होती हैं।
तो ये 5 माइनस 3 अयोटा 1 के साथ होगा, तो ये आपके पास 5 माइनस 3 अयोटा, ओवर वाली टर्म को आप 5 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देते हैं 5 माइनस 3 अयोटा। तो आपके पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो आपके पास होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म आपके पास 5 माइनस 3 अयोटा एज इट इज, ओवर में आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ए की जगह पे 5 है और बी की जगह पे आपके पास 3 अयोटा है, तो ये माइनस इस फॉर्म में लिखेंगे -3 अयोटा, इसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 5 माइनस 3 अयोटा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ओवर में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास ऊपर वाली टर्म 5 माइनस 3 अयोटा एज इट इज, ओवर में 25 माइनस 9 एज इट इज, अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो ये आपके पास 5 माइनस 3 अयोटा ओवर में 25 माइनस माइनस प्लस 9 1 दा 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 5 माइनस 3 अयोटा ओवर 29 प्लस 25 प्लस 9 34। नेक्स्ट आप ना इनको अलग अलग कर दें, अलग अलग कैसे, 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 अयोटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसका अयोटा के बगैर वाली टर्म जो होती है, यहां पे आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जी। इसका रियल पार्ट जो है वो आपके पास अयोटा के बगैर वाली टर्म, मतलब 5 ओवर 34 हो जाएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, वो वाली टर्म होती है जो अयोटा के साथ हो, वो आपके पास अयोटा के साथ है -3 ओवर 34। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया कि 4 माइनस 3 अयोटा की पावर माइनस का 2 है। सबसे पहले आपने इसको लेट करना है जी के इक्वल लेट करने के बाद इसकी पावर माइनस में है, इसकी पावर हमने प्लस में करनी है। प्लस में कैसे करेंगे, आप z इज इक्वल टू, ये पावर में माइनस का 2 है, इसको ओवर में ले 1 ओवर 4 माइनस 3 अयोटा होल का ओवर में ये आपके पास स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो आपके पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये अप्लाई करते हैं, ये 1 ओवर में a की जगह पे आपके पास 4 है, b की जगह पे 3 अयोटा है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 अयोटा। ये हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट 1 ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, साथ में अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2 4 दा 8 8 3 दा 24 अयोटा। तो नेक्स्ट हमारे पास 1 ओवर 16 एज इट इज प्लस 9 एज इट इज, अयोटा का स्क्वायर आपके पास होता है माइनस का 1 और माइनस 24 अयोटा आपके पास ये टर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1 ओवर 16 प्लस माइनस माइनस का 9 1 दा 9 माइनस 24 अयोटा।
तो 1/, इसको सॉल्व करते हैं, 16 माइनस 9, ये आपके पास बच जाएगा, 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 बच जाएगा, माइनस का 24 अयोटा। ये आपके पास सिंपल कम्प्लेक्स नंबर ओवर की फॉर्म में आ गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जी आपके पास 1/, ये टर्म दोबारा लिख रहा हूं, 7 माइनस 24 अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 24 अयोटा के साथ, और डिवाइड भी आप 7 प्लस 24 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 7 प्लस 24 अयोटा 1 के साथ होगा, 7 प्लस 24 अयोटा हो जाएगा, ओवर में 7 माइनस 24 अयोटा, ये वाली टर्म आ जाएगी, और 7 प्लस 24 अयोटा, ये वाली टर्म आ जाएगी। आपके पास ये दो टर्म है और ये इस फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और ये आपके पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 7 प्लस 24 अयोटा एज इट इज, ओवर में आपके पास ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 24 अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हम इनका स्क्वायर लेंगे, 7 प्लस 24 अयोटा एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर से लेंगे, ये आपके पास 24 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 576, और साथ में आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 7 प्लस 24 अयोटा एज इट इज, ओवर में 49, ये माइनस और आपके पास 576, अयोटा का स्क्वायर जो होता है वो खुद -1 के इक्वल होता है। तो 7 प्लस 24 अयोटा ओवर में 49 माइनस माइनस प्लस 576, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 576 ही आ जाएगा। तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास 7 प्लस 24 अयोटा ओवर में आ जाएगा 625। तो ये आपके पास z इज इक्वल टू, इसको हमने सोल्व किया, आप ओवर में अलग अलग लिख सकते हैं, 7/625 प्लस 24/625 अयोटा। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ये वाला जो आपके पास अयोटा के बगैर वाली टर्म है वो रियल पार्ट है, अयोटा के साथ वाली टर्म जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। आप यहाँ पे लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 7/625, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 24/625। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा गया जी 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा होल की पावर -1 है। इसको हमने सॉल्व करना है और इसका हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है जी के इक्वल। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी पावर क्या है, -1 है, तो इसको हमने +1 बनाना है। अब ये दो टर्म है, एक ऊपर टर्म है एक ओवर में टर्म है, तो इसको प्लस बनाने के लिए आप इनका रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे आप, जी इज इक्वल टू ये 4 + 3 अयोटा, 4 + 3 अयोटा ओवर वाली टर्म ऊपर लिख दें और ऊपर वाली टर्म 3 + 2 अयोटा ओवर में लिख दें। बस ये आपके पास इसकी पावर बन जाएगी +1। तो अब पावर +1 है तो ओवर में आपके पास 3 + 2 अयोटा है। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 + 3 अयोटा ओवर में है 3 + 2 अयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे
3 प्लस 2 अयोटा है ना, तो 3 माइनस 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 3 माइनस 2 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 प्लस 3 अयोटा इंटू 3 माइनस 2 अयोटा, ओवर में आपके पास 3 प्लस 2 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आपके पास दो मुख्तलिफ टर्म है, तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ओवर में आपके पास एक फार्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 के साथ 12, 4 माइनस 2 अयोटा के साथ 8 माइनस 8 अयोटा, 3 अयोटा 3 के साथ 9 अयोटा, 3 अयोटा माइनस 2 के साथ माइनस 3 टू द 6 अयोटा का स्क्वायर। ओवर में आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 12 एज इट इज माइनस 8 अयोटा प्लस 9 अयोटा, प्लस का अयोटा बच जाएगा और माइनस 6 अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1। ओवर में आपके पास 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास 12 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 6, ओवर में आपके पास 9 माइनस 4 और अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1। तो 12 प्लस 6 ये आपके पास हो जाएगा 18 प्लस का अयोटा, ओवर में आपके पास हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस का 4, 9 प्लस 4 ये हो जाएगा 13, 18 प्लस अयोटा ऊपर वाली टर्म और ओवर में आ जाएगा 13। तो हम इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 अयोटा। तो अब जो अयोटा के बगैर वाली टर्म है वो रियल पार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 18 ओवर 13, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर 13। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फाइव पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 पार्ट को सबसे पहले आपने लेट कर लेना z इज इक्वल टू 2 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा होल की पावर माइनस का 2 है। तो यहाँ पे भी आपके पास पावर क्या है, माइनस में है, तो हम इसको प्लस में करेंगे। प्लस में करेंगे तो z एज इट इज़ इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 प्लस अयोटा प्लस वाली टर्म ऊपर चली जाएगी और माइनस वाली टर्म ओवर में आ जाएगी और इसका होल का बन जाएगा प्लस का स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। इसका होल का स्क्वायर हम ओपन नहीं करते, इसका रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, रैशनलाइज हम 2 प्लस अयोटा ओवर में है 2 माइनस का अयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 प्लस अयोटा के साथ ओवर 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ओवर में टर्म आपके पास 2 माइनस अयोटा थी, इसका कॉन्जुगेट होता है 2 प्लस अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया और होल का स्क्वायर हम साथ लेके चलेंगे। तो ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी 2 प्लस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा, ओवर में 2 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा और होल का आपके पास क्या है, स्क्वायर चल रहा है। तो ऊपर आपके पास दो टर्म है सेम है, तो यहाँ पे आपके पास 2 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर बन जाएगा। ओवर में आपके पास फार्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी वाला वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे है 2, 2 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस b की जगह पे है अयोटा, तो अयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा और आपके पास बाहर होल का स्क्वायर अभी साथ में चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास
इसको ओपन करते हैं 2 प्लस अयोटा होल के स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू अयोटा ओवर में आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये वाला, और अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1। अभी भी ऊपर आपके पास होल का क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, यहाँ पे 2 टू द 4 अयोटा ओवर में आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस 1, और होल का स्क्वायर अभी भी चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास 4 माइनस 1 3 प्लस 4 अयोटा ओवर में आपके पास 4 प्लस 1 5 होल का स्क्वायर। अब आप इनका स्क्वायर ओपन कर दें, स्क्वायर अलग अलग कर देते, कैसे 3 प्लस 4 अयोटा होल का स्क्वायर ले लेता हूँ, ओवर में 5 है तो 5 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो हो जाएगा 25। तो यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 अयोटा ओवर में आपके पास 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, 2 3 द 6 6 4 द 24 अयोटा ओवर में आपके पास 25 एज इट इज चल रहा है। तो 9 प्लस माइनस माइनस का 16 प्लस का 24 अयोटा ओवर में 25। तो 9 माइनस 16, तो बड़ी टर्म माइनस वाली है, तो आपके पास आएगा माइनस 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 प्लस 24 अयोटा बाय 25। अलग अलग डिवाइड कर देंगे, माइनस 7 ओवर 24 प्लस 25 प्लस 24 ओवर 25 अयोटा। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम इसका रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू वो वाली टर्म होगी जो अयोटा के बगैर होगी, माइनस 7 ओवर 25। इमेजिनरी पार्ट आपके पास अयोटा के साथ वाली टर्म को कहते हैं, वो आपके पास 24 ओवर 25। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।